अध्याय 10 का सार ये है कि संसार का प्रत्येक ऐश्वर्य, प्रत्येक सामर्थ्य और प्रत्येक गुण ईश्वर का ही प्रकट रूप है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमें उसमें ईश्वर की झलक मिलती है। जब हम किसी संत की करुणा देखते हैं तो वो भी ईश्वर का ही भाव है। जब हम किसी राजा की शक्ति देखते हैं तो वो भी उसी परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। इससे भक्त के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि ईश्वर हर जगह है, न केवल मंदिर में, न केवल मूर्ति में, बल्कि प्रत्येक कण में, प्रत्येक घटना में, प्रत्येक प्राणी में वही उपस्थित है। इस प्रकार भक्त का ध्यान सदैव ईश्वर में स्थिर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तू मेरे परम रहस्यमय वचनों को सुन। मैं तुझे केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है। देवता और महर्षि भी इसे पूरी तरह नहीं जानते, क्योंकि मैं ही उन सबका मूल कारण हूँ। जब मैं स्वयं ही सबका आदि कारण हूँ, तो देवता और ऋषि मेरे जन्म और स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? यहाँ भगवान अपने स्वरूप की अनंतता और अजन्मापन को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का स्वामी समझ लेता है, वही मोह से रहित होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गीता में ये ज्ञान आत्मा की अमरता को भी रेखांकित करता है, क्योंकि श्री कृष्ण केवल ईश्वर के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में भी उपस्थित हैं। भगवान आगे कहते हैं कि बुद्धि, विवेक, असम्मोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सभी गुण और भावनाएं उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ ये है कि संसार का प्रत्येक गुण, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, सब उसी परम सत्ता से ही प्रकट होता है। मनुष्य का कर्तव्य ये है कि वो उन भावों का सदुपयोग करे और ईश्वर की ओर उन्मुख रहे। भगवान बताते हैं कि 7 महर्षि और प्राचीन 4 मनु, जिनसे ये सृष्टि आगे बढ़ी, वे भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। इसका भाव ये है कि सृष्टि के नियंता, प्रजापति और धर्मशास्त्रों के प्रवर्तक भी उसी परमात्मा की इच्छा से प्रकट होते हैं। इसलिए वास्तव में इस सृष्टि का प्रत्येक तंतु ईश्वर की शक्ति से ही चलता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी विभूतियों और योग शक्ति को जानता है, वो दृढ़ भक्ति से मुझे ही भजता है। ऐसे भक्त को मैं स्वयं ज्ञान प्रदान करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन पर दया करके उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करता हूँ। यहाँ भगवान का आश्वासन है कि सच्चा भक्त अकेला नहीं है, ईश्वर स्वयं उसकी जीवन यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन इस अद्भुत उपदेश को सुनकर विस्मित हो जाता है। वो भगवान से कहता है कि हे परम पुरुष, आप ही परमात्मा हैं, आप ही सनातन आश्रय हैं, आप ही शुद्ध, अविनाशी और आदिकाल से स्थित परम पुरुष हैं। नारद, व्यास, देवल और असित जैसे महर्षि भी आपकी महिमा का गान करते हैं। न केवल वे, बल्कि आप स्वयं भी ये कहते हैं। इसलिए मैं आपके प्रत्येक वचन को सत्य मानता हूँ। अर्जुन ये भी स्वीकार करता है कि न देवता और न ही दानव आपके वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं, क्योंकि आप ही सबका मूल कारण और परम नियंता हैं। फिर अर्जुन प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कृपा करके अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपके निरंतर स्मरण के लिए ये आवश्यक है कि मैं आपके ऐश्वर्य को समझ सकूं। आप कैसे कैसे रूपों में इस संसार में प्रकट होते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी मुख्य विभूतियां बताता हूँ। मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतिष्मानों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में स्वयं मरुत हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद में हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना में हूँ। यहाँ भगवान दिखा रहे हैं कि जो भी शक्ति, सामर्थ्य और ऐश्वर्य संसार में दिखता है, वो सब उन्हीं का अंश है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, मन की चपलता, प्राण की गति, सब उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति है। भगवान आगे कहते हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ
और पर्वतों में मेर हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में ओमकार हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ और स्थावरों में हिमालय हूँ। इन उपमाओं का तात्पर्य यह है कि संसार का प्रत्येक महान और सर्वोत्तम तत्व ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है। जब हम किसी महान व्यक्ति, अद्भुत शक्ति या अनुपम सौंदर्य को देखते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की ही एक झलक देख रहे होते हैं। फिर वे कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में उच्चैश्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ, अस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा, न्यायाधीशों में यम, दैत्यों में प्रहलाद और समय में स्वयं काल हूँ। यहाँ भगवान ने प्रहलाद का उल्लेख किया जो दैत्य होते हुए भी परम भक्त थे। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर केवल देवताओं में ही नहीं बल्कि भक्तिभाव रखने वाले दैत्यों में भी प्रकट होते हैं। समय के रूप में ईश्वर सबको नियंत्रित करते हैं। समय का प्रवाह ही सबसे बड़ा नियंता है। भगवान कहते हैं कि जानवरों में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, शुद्ध करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ और नदियों में गंगा हूँ, अक्षरों में अ हूँ, द्वंद्वों में समत्व हूँ, समय में काल हूँ और सबका नाश करने वाला भी मैं ही हूँ, विद्याओं में आत्मविद्या और वादों में तर्क में हूँ, मैं ही सबका आधार हूँ। यहाँ भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि चाहे शब्दों की शुरुआत हो या समय का अंत, चाहे शौर्य हो या तपस्या, चाहे शस्त्रधारी पराक्रम हो या गंगा की पवित्र धारा, सब उन्हीं का रूप है। अंत में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी विभूतिमान, शोभायुक्त और सामर्थ्यवान वस्तु तू देखता है वो सब मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। किंतु हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का ये केवल संक्षिप्त विवरण है। वास्तव में इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश मात्र से ही धारण करता हूँ। यहाँ भगवान का अंतिम संदेश अत्यंत गूढ़ है। वे कहते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अनगिनत लोक, तारे, ग्रह, जीव जंतु और मानव सभ्यताएं हैं, सब केवल उनके एक अंश से ही धारण किए जाते हैं। शेष उनका अपरिमेय स्वरूप है जिसे मनुष्य की बुद्धि कभी पूर्णतः नहीं समझ सकती।